आजकल हम देख रहे हैं पेपर में भी या जगह जगह सुनने में भी मिलता है कि सांप काटे से वो व्यक्ति मर गया, फला मर गया। तो उसका कुछ हम आपको घरेलू उपचार में अच्छे उपचार बता रहे हैं जो कि सांप काटने पे बहुत ही अच्छे प्रभाव करते हैं। सबसे पहले जैसे ही पता चले कि सांप काट लिया है, उस स्थान पे उससे एक बीता ऊपर यानी 15-20 सेंटीमीटर ऊपर खूब कसकर रस्सी बंधन कर दें, जिससे कि सिराओं धमनियों से रक्त रुक जाए, नीचे का रक्त ऊपर, ऊपर का रक्त नीचे न जाए। और उस जहाँ पे काटा हो उस स्थान को देख करके ब्लेड से या चाकू से तीव्र गहरा चीरा लगा दें। चीरा लगाकर तुरंत ही रक्त निचोड़ना शुरू करें और कोशिश ये करें कि अगर मुख में कोई घाव न हो, मुख स्वस्थ हो, तो तेज़ी से उससे चूसना शुरू करें। चूस करके उसको गिराते जाएं। डरें मत। यदि सर्प का विष कुछ अल्प मात्रा में पेट में भी चला जाता है तो बिना कुछ हुए पेट में वो पच जाता है। केवल ब्लड से उसका संपर्क न हो, अर्थात हमारे मुख में ऐसा कोई घाव न हो, छाले न पड़े हों, दांत का कोई ऐसा रोग न हो जिस पे ब्लड आते हों, तो उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से खींच करके निकालते जाएं। यदि आपको समस्या ऐसी हो कि हमें ऐसे मुख में दिक्कत है तो आप न निकालने, कहीं दूसरों से निकालने कहें। प्रथम उपचार तो ये कर लें, सहयोगात्मक उपचार। फिर इसके बाद आपको हम एक ऐसी चिकित्सा बता रहे हैं जो कि बहुत ही कारगर, बहुत ही सफल है, जिसका शास्त्रों में बहुत ही वर्णन किया गया है। वो है सिम्बाम्बु। सिम्बाम्बु को हम समुद्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही कोई सर्प विष काटे या कोई ऐसा विषैला जानवर काट ले जिसके बारे में हम न जान सकें, न देख पाए हों, तुरंत ही अपने पेशाब को लगभग 250 से 300 ml की मात्रा में पी जाए। बिना संकोच, बिना झिझक किए इसका पान कर लें। यदि आपको पेशाब न लगी हो तो किसी आपके सहयोगी को लगी हो, जो वहाँ मिल जाए उसको लगी हो, जो कि रोगी न हो, उसका तुरंत ही पूरा का पूरा मूत्रपान कर जाएं। इससे आपकी प्राण रक्षा हो जाएगी। लगता तो है बड़ा अटपटा, लेकिन जीवन बहुत ही अमूल्य है। अगर जीवन बच गया तो कुछ भी नहीं हुआ, जीवन चला गया तो सारी की सारी आपकी हंसी धरी धरी रह जाएगी। मदारी, जितने मदारी सुबह निकलते हैं सबसे पहले वो अपना समूत्रपान करके ही निकलते हैं। ये बात आपको नहीं पता होगी, कुछ ही लोग जानते हैं, वो ऐसा करके ही निकलते हैं। तीसरी चिकित्सा हम आपको बता रहे हैं, एक पौधा होता है जिसे हम गरुड़ बूटी बोलते हैं। उसकी पहचान हम बता रहे हैं, गिलोय के पौधे जैसा ही वो पौधा होता है, लेकिन उसकी पत्ती नुकीली न होकर कांचनार के पत्ती जैसी होती है, यानी नीचे की तरफ से नुकीली न होकर के थोड़ी दबी होती है, दिल के आकार की थोड़ी दबी होती है, जैसे दिल का ऊपरी भाग होता है। उस पौधे की जड़ को लेकर के अपने यहाँ सुरक्षित रख लें। उस पौधे की जड़ को लगभग 3-4 अंगुल की मात्रा में, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, उसमें 5-6 काली मिर्च के दाने मिलाएं, उसको जल्दी जल्दी पीस करके, खूब अच्छा पीस करके उसे पिला दें। यदि वह रोगी, वह काटा हुआ सर्प का विष का व्यक्ति और बेहोश हो रहा हो या बेहोश हो चुका हो, पीने योग्य न हो, तो उसे रस को उसके नाक में डालें, दोनों कान में डाल दें और उसका मुख चम्मच से खोलें, अंगुली से खोलने की कोशिश न करें। उसके मुख को चम्मच से खोलकर दबाएं और उसके मुख में उस रस को 3-4 चम्मच गिरा दीजिए। कुछ देर बाद वह रोगी धीरे धीरे पुनः बेहोशी अवस्था से दूर होकर होश में आ जाता है। हम आपको एक बहुत सरल और सस्ता योग बता रहे हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं। रीठा को ले आएं, उसके छिलके को निकाल लें। रीठे के छिलकों को निकाल करके उसे धूप में सुखवा लें, या अगर आपको धूप न अच्छी मिलती हो, न सूखता हो, तो कढ़ाई में डाल करके उसे थोड़ा सा सेक लें, जिससे उसकी नमी ख़त्म हो जाती है। अब उसके छिलके को पाउडर बनाकर डिब्बी में रख लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा एक बार में लें। उसको जब खिलाएंगे
एक गजब की बात हम आपको बताते हैं, जब उसको हम खिलाते हैं तो बहुत ही कसैला होता है वो, उसका स्वाद खट्टापन लिए बड़ा कसैला होता है। लेकिन यदि सर्प ने काटा है तो उसका स्वाद पता ही नहीं चलता। उसको बार बार 5-5 मिनट 10-10 मिनट पे खिलाते रहें, पानी से उसको पिलाते रहें। जब सर्प विष खत्म हो जाता है बॉडी से, उसका टॉक्सिन खत्म हो जाता है बॉडी से, तो उसका स्वाद कसैला खट्टा लगने लगता है, फिर उसको पिलाना बंद कर दें। एक योग हम आपको और बताते हैं जो बना बनाया मिल जाता है, मार्केट में कंपनियां बनाती हैं, बहुत सस्ता और बहुत ही चमत्कारिक योग है। संजीवनी वटी, संजीवनी वटी ले आएँ, उसको 2-2 गोली हर 10 मिनट पे पानी की सहायता से निगलवाते रहें। यदि पेशेंट निगलने की स्थिति में न हो तो उसे चूरा बनाकर पानी में घोलकर चम्मच की माध्यम से, जैसे मैंने पहले बताया कि अंगुली से मुख को ना खोलें, चम्मच से ही खोलें। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि कभी कभी उसके दांत बैठ जाते हैं। यदि आप अंगुली से खोलने की कोशिश करेंगे और वो तो जागृत अवस्था में है नहीं, वो तो बेहोशी अवस्था में है, तो अपने दांत को दबा देता है और हमारी अंगुली कटने का भय होता है। या अंगुली हमारी पूरी न कटी, चमड़े कट गए तो उसमें विष तो फैला ही है, हमें भी विष जा सकता है। इसलिए सावधानी बरतें, चम्मच से खोलें और संजीवनी बटी को घोल करके हर 10-10 मिनट पे 20-20 मिनट पे 2-2 गोली पिलाते रहें। लगभग 30 से 40 गोलियां खिलाते खिलाते पेशेंट कितना भी भयंकर कोबरा काटा हो ठीक हो जाता है। एक हम आपको और विशिष्ट योग बताते हैं जो कि आपको सुनकर हंसी भी आएगी, मन में थोड़ी घृणा भी होगी, लेकिन ऐसा मत करें। औषधि है, औषधि में घृणा नहीं की जाती है। बरसात में केचुए निकलते हैं, केचुए प्राय देखिए रास्ते में कुछ मर भी जाते हैं दब करके। उन केचुए को ले आएं, उनको धोकर साफ कर लें। जितनी मात्रा में सूखे केचुए मिले उतनी ही मात्रा में काली मिर्च ले लें, दोनों को पीसकर पाउडर बनाकर अच्छी डिब्बी में भर के रख लें। ऐसी आवश्यकता पड़ने पर 1 से 2 ग्राम की मात्रा, अथवा बलिष्ठ व्यक्ति हो तो 5 ग्राम की मात्रा पानी के माध्यम से उसे दे दें। 2-3 खुराक देते ही आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन इसका किया गया है, यदि क्रुद्ध तक्षक भी काट ले, बार बार काटा हो तो इस योग से बच जाता है। आप पूरी कोशिश करें, आप पूरा उपयोग करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। कुछ योग बने बनाए हैं उसको घर में रख लें। जो आपको समझ में न आए वो हमारे फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें।